अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 3 हरिदास ठाकुर की महिमा प्रयास संख्या 241। तो हमने सुना किस प्रकार से वो लेडी उनके पास में आती है और पूरा सा ऐसा भाव दिखाती है कि वो एक भक्त है। और हमने डिस्कस किया हमारे जीवन में इसी प्रकार से माया आ सकती है, क्योंकि हमारा बाहर वालों से बातचीत ही नहीं है। तो भक्त के रूप में उसने अपना चरित्र दिखाया, प्रणाम किया, तुलसी की परिक्रमा करी और उसके बाद बोला क्या? बोला ये कि मैं तुमसे संग लाभ चाहती हूँ, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। तो भक्ति में रहने के बाद भी हमारे अंदर पूजा प्रतिष्ठा लाभ रह जाता है। हम भक्ति में आते हैं लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं रह जाती हैं कि इस चीज़ की पूर्ति हो जाए, उस चीज़ की पूर्ति हो जाए। इससे हमें क्या, इससे प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो भगवान बोलते हैं कि अकाम मोक्ष काम सर्व काम उदारधि, कि अगर आपके पास कोई इच्छा भी है तो भी मेरे पास आइए। इसका मतलब भगवान ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप इच्छाओं को लेके भगवान के पास आइए। इसका मतलब ये है कि अपवित्र अवस्था में भी आप मेरे पास आइए, शरणागति होइए, श्रवण कीर्तन कीजिए और शुद्ध हो जाइए। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब अन्य अभिलाषिता शुद्ध। यही भगवान का कथन है, या सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि, या मन मना भव मत तुम। हाँ, तो यानी कि प्रारंभिक अवस्थाओं में कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन भक्ति में लगे रहने के बाद भी सालों साल यदि ऐसी इच्छाएं हम हृदय में पनपा रहे हैं, नॉट लाइक दिस लेडी कि किसी को संग की आवश्यकता है, लेकिन और भी बहुत सारी हो सकती हैं। उन छोटी छोटी इच्छाओं को लेके यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम जो नाम जप रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, उसका फल वो भौतिक फलों के रूप में मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि हमने भगवान को शरणागति भी नहीं करी है कि भगवान जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना, ऐसा भी नहीं कहा है, इसलिए वो फलित हो ही जाएगा। लेकिन जब फलित हो जाएगा तो एक दिन चला भी जाएगा, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट यार। हाँ, याद कीजिए चित्रकेतु के बेटे को, जो कि आया, खूब सुख दिया और चला गया। हमारे जीवन में भी ये सुख सुविधाएं लाभ जो भी है ये थोड़े समय का सुख देंगे और फिर चले जाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करने का प्रयास हम करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैंने प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम कीर्तन करने का व्रत किया है, तो वो तो मैं व्रत करूँगा ही। यानी कि हम हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमने नियम लिए हैं वो तो हम करेंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि ये हो गया, आज ये हो गया, कल ये हो गया, आज घर में परिवार वाले आए थे, आज ये हुआ था, आज वहाँ चले गए थे, आज ऐसा हो गया था तो हम नहीं कर पाए। हर अवस्था में हरिदास ठाकुर एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसी अवस्था में भी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बताइए, शर्माने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये प्रतिज्ञाएं ले रखी। जैसे भगवान राम बोलते थे कि मैंने तो एक पत्नी का व्रत लिया है, बताते थे, इसलिए मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वैसे ये बोल रहे हैं कि मैंने तो इतने निश्चित संख्या में नाम कीर्तन करने का यज्ञ लिया है। हमने भी बहुत सारे व्रत लिए हैं। श्रील प्रभुपाद को हमने 4 नियमों का वादा किया है, व्रत लिया है। इन 4 नियमों को हम अवश्य पूरा करेंगे, कैसी भी अवस्था में। यावत कीर्तन समाप्त नहे ना करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त हैला हया दीक्षार विश्राम। जब तक जप करने का व्रत अधूरा है तब तक मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता। जब मैं अपना जप समाप्त कर लेता हूँ तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। तो ये हमारे जीवन में एक सीख है। 3 लाख नहीं तो 16 माला ही सही, 25,000 ही सही, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। तो तब तक हम अपनी 16 माला ना कर लें तब तक हमारा भी यही होना चाहिए, और कोई कामना नहीं, पहले यही करें। इसके लिए हमें अगेन वही एक दिन पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे घर में कोई उत्सव होता है, कुछ सवेरे कुछ बनाना होता है, तो हम एक दिन पहले से दाल भिगोना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं कि अगले दिन की प्रिपरेशन करते हैं। हम सब करते हैं। अगले दिन ट्रैवलिंग में जाना होता है तो हम एक दिन पहले या कई दिन पहले ही बैग पैकिंग शुरू करते हैं। तो जब कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में हम करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन ज़रूर करते हैं। जब कुछ अनइम्पॉर्टेंट होता है या हम उसको नहीं इम्पोर्टेंट देते तो हम अचानक से वहाँ पर गिरते हैं धम से आगे, विदाउट अनप्रिपेयर्ड। जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है। आप अगर टीचर हैं, आप अनप्रिपेयर्ड चले गए और बच्चों के सामने बैठ गए, वहीं पर पन्ने पलट के समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है।
जिम्मेदारी, हाँ, किसी की जिम्मेदारी आपको दी गई एंड वी आर केयरलेस। डॉक्टर भी बैठता है तो डॉक्टर भी प्रिपेयर करता है, हर चीज़ में प्रिपरेशन आवश्यक है। उसी तरह से हमारे मॉर्निंग के जप में एक दिन पहले की प्रिपरेशन आवश्यक है। हुँ? तो जैसे कि सोने का, रात के प्रसाद का इत्यादि, और फिर सवेरे जल्दी उठ के बैठ जाने का इत्यादि। तो जब तक हम ये नहीं कर लेते, तब तक हमारा भी ये व्रत होना चाहिए। हरिदास ठाकुर का तो बड़ा ज़बरदस्त था, वो तो कह रहे हैं जब तक मैं 3 लाख नाम नहीं लूँगा तब तक और कोई कामना नहीं करूँ, तब तक कुछ और करूँगा ही नहीं। और हमें केवल 16 बहुत ही कम है उसके सामने। जब तक हम ये ना कर लें तब तक और कोई कामना नहीं। जब मैं अपना जप समाप्त कर ले तब दूसरा काम करने का अवसर मिले, ऐसा हरिदास ठाकुर ने कहा। द्वारे वसी शुन तुमी नाम संकीर्तन, नाम समाप्त हैला करीमु तव प्रीति आचरण। तुम द्वार पर बैठ जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो, जब समाप्त होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तो एक और चीज़ से समझ में आती है कि प्रीचिंग करते हुए कोई बहुत बड़े बड़े आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथडोलॉजी को आप बार बार अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे बार बार एप्लीकेबल है, बार बार चल रही है। इसलिए शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स में भी आप वही सब चीज़ें सुनेंगे बार बार, और हम भी इतने सालों से वही करे जा रहे हैं, वही सब चीज़ें। क्या कहते हैं, बैक टू बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स, फंडामेंटल्स, उसके फंडामेंटल जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसमें हम अगर चिपके रहें, उसको अपनाते रहें जीवन में और बताते रहें, बस बार बार रिपीटेशन। डोंट ट्राई टू डू समथिंग वेरी एक्साइटिंग कि अरे ये तो पुराना हो गया, कुछ नया स्टाइल करते हैं, चलो हेयर स्टाइल ही नया बना लेते हैं, बोलने का स्टाइल चलो थोड़ा सा बदल लेते हैं, वट एवर। डोंट ट्राई टू डू दैट। मुझे लगता है जो हमारे आचार्यों ने किया है उसको, उस पर स्टिक रहें एकदम से। शिला प्रभुपाद ने उन्हीं सिंपल बट एकदम सटीक प्रवचनों से पूरे संसार में क्रांति ले आए। और देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के शिष्य बहुत सारे, बहुत ही सिंपल और सटीक लेक्चर, और उसी में इतनी बड़ी लोगों को प्रभावित कर दिया। इसलिए हरिदास ठाकुर कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही किया जो पहले भी एक लेडी के साथ कर चुके हैं। क्या? वही ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। तुम बाहर बैठो, मैं नाम जप रहा हूँ, नाम जपने के बाद तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। इसलिए भक्ति में कंसिस्टेंटली यदि हम कोई चीज़ करते जाएं उसका बड़ा लाभ मिलता है। कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है जैसे ऐसा नहीं कि आज मैं जल्दी उठ गया, कल मैं जल्दी नहीं उठ पाया, परसों मैं फिर जल्दी उठ गया, आज सवेरे माला हुई, कल रात तक खिंच गई। कंसिस्टेंटली टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, सेवाओं में भी आज कर ली कल भूल गया, एवरीथिंग वेरी कंसिस्टेंट। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। व्हेन समबडी इज़ वेरी कंसिस्टेंट यू बिल्ड ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल दिल्ली में या इंडिया के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है और वो लिखा होता है कि 2 मिनट में आने वाली है, 3 मिनट में आने वाली है, और हर 5 मिनट में आएगी, वट एवर। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इंडिया में मेट्रो रेल चलती हैं, राजधानी शताब्दी हम जानते हैं कि 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगी, वो चल ही पड़ेगी। हाँ, सीम्स वेरी क्रूअल। हाँ, कई लोग आ रहे थे, ये कोई तरीका है, 2 मिनट तो रुक ही सकते थे ना। लेकिन फिर भी देखिए उनकी उस कंसिस्टेंसी से कितना ट्रस्ट बिल्ड किया उन्होंने लोगों का। एंड धीरे 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 लोग अपने हैबिट्स अपने को अलाइंड कर लेते हैं उनके उसके अनुसार। हाँ, सो व्हेन वी आर डिसिप्लिन, ऑल एवरीबडी जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं दे आर डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन हैं तो हमारे बच्चे डिसिप्लिन हैं। फॉर एग्जाम्पल इन क्लासेस में आने में ही मैं देखता हूँ अक्सर हमारी क्लासेस बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि फास्ट पेस से संसार भाग रहा है, तो हमारी क्लासेस छोटी होती हैं। और इन क्लासेस में भी मैं अक्सर देखता हूँ जब हम क्लास शुरू करते हैं तो लगभग 40-50 लोग ज्वाइंट होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, धीरे धीरे वो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा होता है। बाय द टाइम 15-20 मिनट बीत चुके होते हैं तब वो क्लास फुल स्ट्रेंथ पे आती है, 140, 145, 150। हाँ, धीरे धीरे धीरे। बट मुझे लगता है कि इन कथाओं में कितनी कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन जब एंड हम सुनना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं हम सुनना नहीं चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड हम 5, 10, 15 मिनट लेट हो ही जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये काम था वो काम था। ऐसा नहीं लगता कि जो टाइम पे आ रहा है उसके जीवन में कोई काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे उसको मैनेज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, शिला प्रभुपाद इन चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए इतना कुछ संसार में हुआ। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज डेली प्रोग्राम्स। हाँ, मॉर्निंग आरतीज देखिए थ्रू आउट द वर्ल्ड एट 4:30,
और जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं। इसलिए ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं कि जो भी हम जानते हैं, जो भी हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, उतने को ही यदि हम कंसिस्टेंटली करते रहें, उससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने फिर से वही ट्रिक अपनाई और बोला कि आप बैठ जाइए, मेरे को अपने नाम जप का व्रत पूरा करने दीजिए, एंड देन आई विल टॉक टू यू। एतबलित करेन ते हो नाम संकीर्तन, सही सही नारी वसी करे श्री नाम श्रवण। यह कहकर हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जप जारी रखा। इस तरह उसके उनके समक्ष बैठी वह स्त्री पवित्र नाम का जप सुनने लगी। कीर्तन करिते आसी प्रातः काल हैला, प्रातः काल देखी नारी उठिया चलीला। और इस तरह उनका जप करते करते सुबह हो गई। जब उस स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई तो उठ के चली गई, क्योंकि एक तो रात का समय ही तमोगुणी समय है, सवेरे का समय सतोगुणी है। आजकल तो सवेरे का समय भी तमोगुणी बनता जा रहा है। जो कुकर्म आदमी रात को करता था वो सवेरे करता है, क्योंकि सवेरे रात को थक के उठता है, सवेरे शरीर में बल होता है, फिर कुकर्म करता है। तो खैर ये जो लेडी थी, ये इसके अंदर इतना था कि ये सवेरे उठ के चली गई। और प्लस ऐसा भी है कि संसार में इंद्रिय तृप्ति वाले के अंदर पेशेंस नहीं है जितना कि एक डिवोटी के अंदर पेशेंस है। आप इतना इंद्रिय तृप्ति करते करते पेशेंस नहीं ला पाएंगे जितना डिवोटी उसको त्याग त्याग के पेशेंस ले आएंगे। डिवोटी आराम से बैठे हैं, अगेन वही कंसिस्टेंटली सेम सेवाएं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और इंद्रिय तृप्ति के लोग, संसार में लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, समथिंग न्यू। तो ये लेडी भी रात भर सुना था इसने, हो गया बहुत, वो चली गई। यही मत 3 दिन करे आगमन, नाना भाव दिखाए याते भ्रमार हरे मन। और 3 दिन तक वो आती रही हरिदास ठाकुर के पास, और विविध स्त्री भंगिमाएं दिखाती रही, जो ब्रह्मा के भी मन को विमोहित कर ले। जब तक ताली दो हाथ से बजती है, कहते हैं ना, जो दो लोग तब तक फाइट नहीं कर सकते जब तक उनमें से एक फाइट ना करे। अगर एक भी दो में से फाइट नहीं करता है तो दोनों की फाइट हो ही नहीं सकती है। हाँ, फिर भी हम कहते हैं गलती इसकी थी, इसने शुरू किया, इसने ऐसा किया। उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में भी आपको कोई ज़बरदस्ती कभी नहीं खींचता है। आपको वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे। अब आपको पीट पीट के अगर शराब पिला दी तो वो तो आपने भी इंजॉय नहीं किया, उन्होंने आपको ना तो आदत पड़ेगी उसकी। वो तो आपको बहला फुसला के जब आप एग्री करेंगे तभी आपको आदत पड़ेगी बुरी चीज़ों की। हाँ, तो इसलिए हमारे इन चीज़ों में हमारी परमिशन है, हमारा एक्सेप्टेंस है, तभी हम लोग गिरते हैं, तभी हम लोग फंसते हैं। यदि हम चीज़ों को रिजेक्ट करते जाएंगे तो कभी ये माया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। रिजेक्ट करने के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। वो ताकत आती है साधना से, वैष्णव कृपा से, प्रार्थनाओं से। तो वो करती रही रोज आके। हरिदास ठाकुर अपने वचन पर अड़िग थे और वो अपने कार्य में अड़िग रही। देखते हैं कौन कितना जन चलता है। कृष्ण नाम विष्णु मना सदा हरिदास, अरण्य रोदित हैला स्त्री भाव प्रकाश। इसलिए हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में तथा कृष्ण के पवित्र नाम में मग्न रहते थे। क्योंकि जब हमारे जीवन में कृष्ण नहीं होते, उसी वक्त माया एंटर करती है, किसी न किसी रूप में, श्रवण में, कीर्तन में, सेवाओं में, जप में। हमारे जीवन में कृष्ण रहते हैं तभी हम माया से बचते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे माहौल में हैं जहाँ कंटिन्यूसली ऐसा ही स्वभाव है। तो इसलिए बहुत खतरा है। पदम पदम यद विपदाम, हर कदम पर यहाँ पर विपदा है। वो कौन सी विपदा है? वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की विपदा तो है ही, वो तो अलग विपदा है। उससे बड़ी विपदा है हमारी जो चेतना को खराब करने वाली चीज़ है, वो सबसे बड़ी विपदा है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, फिर नया शरीर मिलता है, वो अलग है। लेकिन यदि ये चेतना ही शुद्ध हो जाए तो फिर सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। इसलिए ये समस्याओं के प्रति सचेत रहना किसकी जिम्मेदारी है? कई बार लोग कहते हैं थाम लो प्रभु जी, थाम लो, बचा लो, मैं मर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए? मैं मर रहा था। इसमें भी कहना ये है कि आप जब तक खुद नहीं बचना चाहते और प्रयास नहीं कर सकते, कोई दुनिया का व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। ध्यान रखिए इस बात के लिए। भगवान भी आपको ऐसे करता हुए नहीं देखेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपने जो आपके जीवन में हो रहा है उसके लिए, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली हमारी ही कमी रही, हमारी सोच में, हमारी कार्यों में।
और जब तक हम नहीं करेंगे कौन आपके ऊपर कृपा, कृपा क्या होती है? यही तो है ज्ञान बांटना सबसे बड़ा। नमो महावदान्याय जब हम बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण नाम को बांटा। कैसे बांटा? हमारे हलक में थोड़ी उतार दिया। हम्म? या मुंह को पकड़ के ऐसे बोल 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 ऐसे किया। वो जा रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, वो इंस्पायर कर रहे हैं। हाँ, कारवां निकल रहा है। हाँ, नगर कीर्तन निकल रहा है, लोगों को अपने घर के कमरे से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं करते थे खोल दरवाजा तोड़ देंगे, नहीं तो निकल, अपनी पत्नी के साथ लगा हुआ है बाहर निकल। ऐसा कोई नहीं करा किसी ने। संकीर्तन निकल रहा है, लोगों को आके कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि उनको प्रणाम कर लें, नमस्कार कर लें, साथ में पीछे पीछे चल पड़ें, संकीर्तन कर लें। इतनी स्वीकृति तो देनी पड़ेगी, इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वी आर हम चाहते हैं बस कोई उठा ले, गोदी में ले ले, मुंह में खाना डाल दे। पॉटी कैसे निकालें आपकी, लेकिन वो भी निकाल लें। तो इसलिए कार्य तो करना ही पड़ेगा ना, बिना करे कैसे होगा? तो ये बड़ी समस्या है। अक्सर लोग बोलते हैं हमें बचा लो, हम गिर रहे हैं, कैसे बचाएं और क्या करें, परंपरा ने इतना कुछ तो कर दिया है। हम्म? तो हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में और कृष्ण के पवित्र नाम में मग्न रहते थे। इतना ऐसा व्यक्ति भी जो कि स्वयं ब्रह्मा का अवतार है, वो व्यक्ति भी हमेशा कर रहा है ऐसा, क्योंकि देयर इज अ रिस्क। इसलिए स्त्री ने जो भंगिमाएं प्रकट की वे जंगल में रोने के समान थी। जंगल में रोते रहिए मम्मी मम्मी, तो क्या हुआ उससे? कौन आ रही? मम्मी तो नहीं आ रही, अभी भटक गए हो आप, कुछ नहीं होने वाला। अपने को बचाना है तो पेड़ में चढ़ जाओ, ऊपर कहीं जाओ, और फिर भी ऊपर हो सकता है अजगर बैठा हो। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड प्रे। जैसा हम कह रहे हैं, प्रे एंड डू समथिंग। प्रे कीजिए और प्रयास कीजिए, प्रे कीजिए और प्रयास कीजिए, और फिर कृपा का इंतज़ार कीजिए। ये तरीका है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर लगे रहे लगे रहे। उनके कार्य में प्रयास भी था, प्रे भी थी, क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र प्रेयर भी है। हाँ, ये आभिधेय भी है। इवन हरे कृष्णा मंत्र प्रयोजन भी है। हाँ, क्योंकि प्रेम में हम लोग नाम जपते हैं। तो इसलिए स्त्री ने जो भी उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए किया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तृतीय दिवस रात्रि शेष या बेहैला ठाकुर एरस स्थाने नारी कही तेला गीला। और तीसरे दिन की रात के समाप्त होने पर वह स्त्री हरिदास ठाकुर से इस प्रकार से बोली, ये दवाई बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब की बार भी 3 डोज में काम हो गया, 3 दिन की डोज में, लाइक एन एंटीबायोटिक। और अभी भी लगता है कि 3 दिन की एंटीबायोटिक के बाद बुखार उतर गया है उस लेडी का। बुखार है, ज्वर है ना। आप देखिए, जब ऐसा कुछ होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है। आप कभी भी ऐसे कार्य को करके शांति महसूस नहीं करेंगे। जो सुख शांति में है वो उत्तेजना में नहीं है। लेकिन आदमी को उत्तेजित होने में आनंद आता है। ये भ्रम है हमारा कि हम उत्तेजना में कुछ करेंगे तो आनंद आएगा, नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ थोड़ा गर्माहट हो जाएगी सर पे। हाँ, अल्टीमेटली यू नीड टू रिलैक्स। और जो उसमें आनंद आता है, हाँ, अभय रहित होने में, ये सोचने में कि कोई है सुप्रीम पर्सनैलिटी, प्रेम में, उसमें जो प्रेम में वास्तविक जो प्रेम है उसमें जो शांति है वो उत्तेजना में, काम में नहीं है। काम में ये ऐसे होता है लाइक एन हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा शुक शुक ऐसे, उसमें वो पीस और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए भ्रम है। तो इसलिए ये बुखार अब ये उतर गया धीरे धीरे, एंटीबायोटिक ली तो अभी बुखार उतर गया है। 3 दिन वंचिला माँ करी आश्वासन रात्रि दिने नहे तुम्हारे नाम समापन। हे महोदय, आपने 3 दिनों तक झूठा आश्वासन देकर मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूँ आपका ये जब तो दिन रात चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। लोग भी हमें कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया, हमारे बच्चे को ले गए। हाँ, तुम बोलते थे कि हम मंदिर ले जाएंगे, हमने सोचा हमारा बच्चा थोड़ा धार्मिक हो जाएगा। हमें क्या आता था कि पूरा धार्मिक हो जाएगा। पूरा धार्मिक क्यों किया आपने? थोड़ा सा धार्मिक करना था। ऐसे एक सच्ची घटना है। एक बार मुझे कोई बता रहा था कि एक पेरेंट्स थे जो कि भक्ति में थे, अच्छे थे, आते थे। तो हमारी जैसी आदत होती है, हम लोग यही कहते हैं, कोई अकेला आता है तो वो पहले अकेले आते थे, तो हमने कहा नहीं नहीं, पत्नी के साथ आइए, परिवार का जुड़ना जरूरी है। धीरे 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 उनकी पत्नी भी आने लगी और दोनों अच्छे से जुड़ गए। अब हमने उनको बोला कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, वो अभी ना करेगा,
सबको अपना करने का अधिकार है, अब हम उसको कैसे फोर्स करें। तो ऐसा उनका व्यू था कि अभी आ गया तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा और बेकार हो जाएगा। तो लगता था कि पहले वो पढ़ाई लिखाई में फोकस कर ले, कुछ बन जाए, फिर उसको हम लेके आएंगे। तो पूरा फोकस था उनकी पढ़ाई में। ऑब्वियसली वो पढ़ाई में फिर अच्छा करता रहा, माँ बाप का पूरा फोकस ही वही था, उसको ज़्यादा नहीं जोड़ने देते थे। थोड़ा बहुत माला घर में कर ले, घर में जो कर ले, उन्हें लगता था यहाँ आ जाएगा तो भक्तों के पास आ जाएगा तो पूरा धार्मिक हो जाएगा। उनका कहते छोटा सा भी 1% धार्मिक बहुत है। धीरे धीरे वो बहुत पढ़ लिख किया और फिर वो लंदन चला गया। सब माँ बाप खुश वगैरह खुश। थोड़े दिनों में उनका फ़ोन आया, उसके बाद लगभग कुछ महीनों बाद उनके पिताजी का कि प्रभु जी बचा लो, उसको बचा लो, वो गलत संगति में पड़ रहा है वहाँ पर, उसको फ़ोन करो, यहीं से फ़ोन करो। अब बोले कैसे फ़ोन करें, जिस आदमी से यहाँ कभी मिले ही नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई आया ही नहीं, अब उसको इतने 7 समुंदर पार उस पर कैसे उसको, हाँ बताइए क्या बोले। अब लोग वही बात हो गई, लोग कहते हैं आप जादू कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब समय था तो आपने कहा नहीं 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 अभी तो वो ये कर ले, अब आप जब फंस गया है तो आप कहते हैं अब आप उसको ले लीजिए। तो ये है, तो इसलिए लोग सोचते हैं हमने धोखा दिया जो इस प्रकार से, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि उसका किस में हित है। अब डॉक्टर को बोले डॉक्टर तुमने धोखा दिया, वो गोली बहुत ही कड़वी थी। डॉक्टर तुमने धोखा दिया, जैसे बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वो ऐसे हमें बचपन में अभी याद है, वो जब ऐसे पानी निकलता था सुई से तो अंदर से रूह कांप रही होती थी कि अब ये घुसाएगा, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, देखो उधर देखो उधर, उतनी देर में कुछ से डॉक्टर धोखा। क्या करें, तो ऐसा धोखा देना पड़ता है आदमी की भलाई के लिए। हाँ प्रचेताज, और प्रचेताज नहीं, दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, उनको नारद मुनि ने प्रीच किया। उसके बाद वो लगभग आई थिंक 10,000 बच्चे जो है सब ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, उसके उसने और आई थिंक 1,000 बच्चे पैदा किए, समथिंग लाइक दैट। तो वो फिर से गए वहीं पर जहाँ पर उनके भाई गए थे। ये कथा भागवतम में डिटेल में सुनाई जाएगी। तो वहाँ पर गए तो नारद मुनि ने क्या कहा, नारद मुनि ने कहा तुम अपने भाइयों से प्रेम करते हो? हाँ करते हैं, बहुत करते हैं। तुम्हारे भाई कौन से रास्ते में गए? तो उन्होंने एनालाइज किया, वो तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वो भी उनके पीछे चले गए। दक्ष प्रजापति धोखा, ये तो धोखा है। और उनको श्राप दे डाला। तो इसलिए संसार में जब हम भक्तिमय कार्यों में लोगों को लगाते हैं तो लोग हमें धोखेबाज बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये भी बोली कि तुमने धोखा दिया, तुमने बोला था तुम्हारा तो ये व्रत है, कैसा व्रत है, ये खत्म ही नहीं होता, दिन रात नाम जपते रहते हो। हरिदास ठाकुर कहे न आमी की करीमू, नियम करियाची ताहा के मन छाड़ीमू। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरी प्रिय मित्र मैं कर ही क्या सकता हूँ, वेरी क्लेवर। हरिदास ठाकुर इज ऑल्सो वेरी क्लेवर लाइक नारद मुनि। प्रिय मित्र बोल दिया। शब्दों से बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, शब्दों से बहुत फर्क पड़ता है। कहीं हम देखते थे बहुत पहले जब हम इस्कॉन में नहीं थे, कुछ कथाकार जो धार्मिक चैनल हैं वो ऐसे बोलते थे जैसे मतलब हथौड़ा मार रहे हैं, डन 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 डन। फिर भी लोग देखते थे उसको, वो हैरान थे। तो प्रवचन कर रहे हैं या किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, यदि आप हथौड़े मारेंगे तो नहीं आएगा आपके पास। हरिदास ठाकुर का पर्पस वेरी क्लियर है, लेकिन फिर भी कह रही मेरी प्रिय मित्र मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने व्रत ले रखा है ना, तो फिर मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करीते आई लांग परीक्षा तो मार। हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह स्त्री बोली मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति माया हूँ, मैं यहाँ आपकी परीक्षा लेने आई थी। ये देखिए, पहले तो रामचंद्र खान ने भेजा था एक वैश्या को, अब तो साक्षात माया आई है, मोहिनी शक्ति। हम सुनते हैं इस मोहिनी शक्ति के सामने शिव जी भी नहीं टिक पाए थे। लेकिन यहाँ हरिदास ठाकुर टिके रहे। इससे पता चलता है नाम की महिमा के बारे में। हरिदास ठाकुर की महिमा मतलब नाम की महिमा, नामाचार्य की महिमा। तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य, कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो सरलता से कर लेते हैं। हरिदास ठाकुर के चरित्र से सचमुच सिद्ध हो गया कि माया सारे जगत को विमोहित करती है, यही काम है उसका। क्यों ऐसा काम है, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। वाई शी इज बिविल्डरिंग द स्पिरिट सोल्स। अच्छा काम नहीं लगता है। इसका पर्पस यही है कि कई सारे संसार में लोग
आपके परिवार में भी, आपके संबंधियों में भी, मित्रों में भी ये दिखाएंगे कि वो बड़े मित्र हैं, हाँ, लेकिन क्या वो वास्तव में हैं? ये बड़ा रिस्की मैटर है ना। आप देखेंगे किसी के कोई कभी नहीं आएगा, लेकिन सबको संसार में टिक मारना आता है। किसी की बीमारी में, किसी के मरण में पता नहीं कौन कौन व्यक्ति आ जाएंगे, चाहे उनको कुछ हेल्प करें ना करें, हाँ, किसी प्रकार का, लेकिन लोगों को ये मर्यादाएं को पूरा करना बड़ा अच्छे से आता है, ऊपर ऊपर से, रिचुअलिस्टिकली। तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर से क्या है। उसी तरह से संसार में बहुत सारे लोग धर्म करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो धर्म ध्वजी होंगे, वो ऊपर से धर्म कर रहे हैं, वास्तविक हृदय में नहीं कर रहे हैं। उसके उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ हिडन एजेंडाज हैं, कुछ पर्पस है जो पता नहीं चलता है। माया का काम यही है। जो जो सारे ढोंगी भक्त हैं, ढोंगी गुरु हैं, संसार के लोग हैं, उनको ये अट्रैक्शन देती रहती है। उस अट्रैक्शन से पता लगता रहता है कि वो कहाँ, जैसे बच्चे का एक संस्कार होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके एक तरफ माना श्रीमद् भागवतम रख दी, एक तरफ नोटों की गड्डी रख दी, तो किस तरफ को जाएगा, उससे पता चलेगा बच्चे का जीवन कहाँ को जाएगा। वैसे ही माया सिर्फ इतना करती है, इधर नोटों की गड्डी किसी भी रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, और किसी रूप में, पद पोजीशन के रूप में वो दिखाती रहती है। और हम धीरे 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 अगर उधर को चले गए, हाँ, तो समझ लीजिए हम अपवित्र थे, लेकिन पवित्रता का ढोंग कर रहे थे। और ऐसे में भगवान ने गुरु साधु भी रखे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं फिर बोलता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आपको याद होगा काल कृष्णदास भट्टाचार्य इसके पास फंस गया था, कृष्णदास और चैतन्य महाप्रभु उसको बाल खींच के उसको लेके आए। तो गुरु वैष्णव चिल्लाएंगे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर कई लोग बच जाएंगे, ओह थैंक यू बचा लिया। लेकिन कई लोग फिर भी, तो वो लोग जो चले गए उसके बाद, वो माया का बिल्कुल परफेक्ट प्लान है शुद्ध और अशुद्ध को सेपरेट आउट करने के लिए। इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और यहाँ पर वो हरिदास ठाकुर के सामने ऐसा करने आई। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि हरिदास ठाकुर के चरित्र से सिद्ध हो गया कि माया सारे जगत को भी मोहित करती है। लोग जीवन के चरम लक्ष्य को भूल चुके हैं, क्योंकि वे तो भौतिक जगत की चकाचौंध से आकृष्ट हैं। किंतु यह चकाचौंध का आकर्षण विशेषतः स्त्री का आकर्षक सौंदर्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ली है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को जीत जाता है। माया स्वयं ही हरिदास की परीक्षा लेने आई, किंतु यहाँ वह अपनी पराजय स्वीकार करती है, क्योंकि वह उन्हें मोहित नहीं कर पाई। क्योंकि कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, आकर्षति इति कृष्णा, वन हु अट्रैक्ट्स एवरीबडी, लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज इवन, वही कृष्ण है। तो कृष्ण सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिशाली हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके आकर्षित ना करे। वो राम है स्वयं, इज रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, प्लेजर आनंद का भंडार है। इसलिए आनंद ही तो हमें लेना है, इसलिए तो हम इन चक्करों में पड़ते हैं सारे। हाँ, लेकिन यदि हम पेशेंस रखें, क्योंकि हम आनंद के भंडार से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको ये आनंद मिलेगा। तो ये कह रही, वो तो ये प्रभात बोल रहे हैं कैसे हो गया, हरिदास ठाकुर कैसे बच गए? इसलिए कि हरिदास ठाकुर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित थे, और प्रतिदिन व्रत के रूप में 3 लाख भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते थे। ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोही लूं, एक ले तो मारा आमी मोहिते नारी लूं। मैंने पहले ब्रह्मा के मन को तक मोहित कर लिया है। आप जानते हैं ब्रह्मा ने जब क्रिएशन करी, 3rd कैंटो में हमने सुना, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन, अपनी ही एक बनाई हुई स्त्री से अट्रैक्ट हो गए, और उनके पुत्रों ने उनको समझाया, ऋषियों ने उनको समझाया, लेकिन वो एकदम से विचलित हो गए। फिर उन्हें बड़ी लज्जा आई अपने ऊपर, फिर उन्होंने अपना वाला शरीर को त्यागा। तो बोला, मैंने, बोल रही है माया देवी कि मैंने ब्रह्मा जी को ही मोहित किया है, अन्यों की बात जाने दें, केवल आपके मन को ही मैं आकर्षित नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी से चींटी तक सारे जीव बिना किसी अपवाद के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, पेड़, पौधे सभी संभोग इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं। यही माया का मोह है। पुरुष हो या स्त्री, हर व्यक्ति यह सोचता है कि वह माया का भोगता है। इस तरह हर व्यक्ति मोहित होता है और भौतिक कार्यों में लगता है। किंतु हरिदास ठाकुर सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते रहते थे और सदैव भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते थे। उन्हें इसी विधि ने माया के बंधन से बचाया। और जैसा हम जान रहे हैं कि
जनरली जब ऐसा हम कर देते हैं उसके बाद वो आनंद तो क्षणिक होता है, वो तो चला जाता है, उसके बाद बहुत बड़ा लेमेंटेशन, बहुत बड़ा पाप, उसका फल। हम्म? इसलिए यदि इस अपार दुख से बचना है तो पहले ही कुछ करना पड़ेगा, बाद में तो क्या करेंगे। यह भक्ति की शक्ति का ज्वलंत प्रमाण है। भगवान की सेवा में पूरी तरह लगे रहने के कारण ही उनको माया के साथ भोग करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सका। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वैष्णव अपराध, साधना में कमी, शरणागति ना करना, वैष्णवों को अपराध कर देना, कड़े नियमों का पालन ना करना, कमजोर साधना करना, इस कारण से हम गिर जाते हैं। शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध वैष्णव कभी भी भौतिक जगत का भोग करने की नहीं सोचता है। ये मुश्किल काम है, भोग ना करना। इसके लिए उसको कहीं ना कहीं आनंद मिल रहा होना चाहिए, तभी वो भोग नहीं कर पाता है। और इस भोग करने की इच्छा की जो चरम परिणति है, द टॉप मोस्ट लेवल है, वो है संभोग। वह कभी भी अपने आप को भोगता नहीं मानता, प्रत्युत वह भगवान द्वारा भोग्य होता है। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन दिव्य हैं, इंद्रिय तृप्ति की अनुभूति से, भौतिक गुणों से परे हैं। यदि जीव इस भ्रांत धारणा को त्याग देता है कि शरीर ही आत्मा है और अपने आप को कृष्ण और वैष्णव को नित्य दास समझ लेता है, तो वह माया के प्रभाव को लांघ सकता है, वैष्णव का दास। बट अदरवाइज बी रेडी टू बी ह्यूमिलेटेड। हाँ, ये माया ये ह्यूमिलेट करती है, पहले तो दिखाती है, ओह आई हैव कम, प्लीज लेट्स एंजॉय। इन दोनों केसेस में यदि हरिदास ठाकुर एंजॉय कर लेते, बाद में क्या मिलता? ह्यूमिलेशन, जबरदस्त ह्यूमिलेशन। तो इसलिए बाद में तो इसमें दुख है ही, इसको पहले समझना पड़ेगा। इस तरह जो शुद्ध जीव अनर्थ निवृत्ति का पद प्राप्त करता है, उसके लिए भौतिक जगत में भोग करने के लिए कुछ बचता नहीं है। स्थिति को भक्ति कार्यों स्थिति को भक्ति कार्यों को सही ढंग से संपन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो भी नियम है, कानून है, डूज एंड डोंट्स हैं, उनको ठीक से करके उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करके, जो कि हमारी जीभ, हमारे जेनाइटल्स करवाते रहते हैं, अगर हम सही से करेंगे तो हम भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त करेंगे, अनर्थ निवृत्ति की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यहाँ बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोस्त भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा। क्या? पहले श्रद्धा और फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, श्रवणम कीर्तनम, साधु के संग में, साधु के आशीर्वाद से, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। और जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब भक्ति में निष्ठा, जो हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से, बड़ा ही दृढ़ता से रोज हो रहा है, एग्जैक्टली सही समय पर हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो निष्ठा अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है। और उसके बाद फिर रुचि पैदा होती है। और ये रुचि देखिए क्या रुचि, क्या है? आसक्ति, भाव, प्रेम। तो बाद की चीजें तो अच्छी सुनाई दे रही है ना, शुरू की थोड़ी तपस्वी लग रही है, लेकिन बाद में तो रुचि, मजा ही आ रहा है ना, बाद में तो आनंद आ रहा है, प्रेम में आनंद है, आसक्ति, भाव क्या है? आनंद ही है। तो ये जो स्थितियां हैं, इसके लिए पहले लेकिन साधु संग, श्रद्धा, उससे पहले श्रद्धा के ऊपर ही कितनी चर्चा करी जा सकती है। हमारी श्रद्धा ही प्रॉपर नहीं है। प्रॉब्लम ये है, श्रद्धा में ही बहुत सारे डाउट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो इसलिए साधु संघ का लाभ नहीं मिल रहा है, भजन क्रिया का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे अनर्थ निवृत्ति हो सकती थी। अगली अवस्था में वह तो बता रहे हैं कि श्रद्धा, आत्म साक्षात्कार की इच्छा। श्रद्धा को प्रभुपाद कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार की इच्छा, जेन्युइनली वांट्स नो, यही श्रद्धा है। इट डजंट वांट टू चैलेंज, जेन्युइनली जानना चाहता है, तो यह है आत्म साक्षात्कार की इच्छा को ही श्रद्धा कह रहे हैं। इससे व्यक्ति आध्यात्मिकता में उन्नत व्यक्तियों का संग करने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। उससे बाद क्या होता है? फिर गुरु से दीक्षा, साधु का संग करता है तो गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, और भक्ति, हम भजन क्रिया शुरू करते हैं। और धीरे धीरे से क्या होता है? सारी आसक्तियों से हम मुक्त हो जाते हैं, अनर्थ हृदय से निकलने लगते हैं। जब वो रेगुलरली सुनता है और जब करता है तो अनर्थ हृदय की वो अनवांटेड डिजायर्स समाप्त होने लगती। और यदि कोई सचमुच भक्ति करता है, तो फिर अनर्थ स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं। और उसके बाद तो फिर बहुत बढ़िया बढ़िया निष्ठा, रुचि आ सकती। तो ये करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, संकल्प करना पड़ेगा। लेकिन बिकॉज माया इसी तरीके से बीच बीच में आके हमें टेस्ट करती रहेगी।
तो हमारे संकल्प होंगे तो संकल्प हमें, मैंने बताया, गिरने से बचाते हैं। इसलिए संकल्प बड़े ज़रूरी हैं। और संकल्प किस चीज़ के हैं? कोई बड़े संकल्प लेने को नहीं कह रहे हैं, यही जो नियम हमने वचन दिए हैं इसका संकल्प हमें करना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तो हम हरिदास ठाकुर की तरह माया को जीत पाएंगे। और एक दूसरे के लिए हम प्रे करें हमेशा कि हम अपने नियमों में पक्के रहें, माया शक्ति से बचे रहें। भगवान, हे माया देवी, वी डोंट वांट टू चैलेंज यू, हम तो सर्वेंट बनना चाहते हैं भगवान का, तो हमें आप हम पे रहम करें हमारी परीक्षा ना लें। अभी हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना प्रयास जारी रखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।